Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to learn present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is also known as the present perfect progressive tense. ठीक है, present perfect continuous tense को हम present perfect progressive tense भी कहते हैं. Present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. मतलब कि उस सेक्शन की हम बात करते हैं जो हैपन हुआ था, जो अकर हुआ था पास्ट में, बट वो स्टिल अभी तक कॉन्टीन्यूस सिचुएशन में है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो कम्बिनेशन है परफेक्ट एंड कॉन्टीन्यूस टाइम एस्पेक्ट का. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि जो हम एक्शन डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है और उसका टाइम क्या होता है, बिफोर नाउ. ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है तो वो पास्ट एस्पेक्ट में आ जाता है. ठीक है, बट वो प्रेजेंट टाइम में हैपन होता है, इसलिए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. और कॉन्टीन्यूस में क्या होता है कि एक्शन जो होता है वह हैपन हो रहा होता है नाउ फ्रीक्वेंटली. ठीक है, जो मोमेंट उस टाइम गुजर रहा होता है उसे कहते हैं कॉन्टीन्यूस. और जो परफेक्ट वो होता है जो मोमेंट गुजर चुका होता है बिफोर नाउ. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो कम्बिनेशन है इन दोनों टाइम एस्पेक्ट्स का, कि काम स्टार्ट हुआ था बिफोर नाउ बट स्टिल कॉन्टीन्यूस है इन नाउ. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब अब हमारे पास कौन कौन सी हैं, हैज़ एंड हैव, जिसके साथ हम ऐड करेंगे बीन को. यहाँ पर इंडिकेशन हो रही है परफेक्ट एंड कॉन्टीन्यूस टेंस की. हैज़ और हैव इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट को और बीन इंडिकेट कर रहा है कॉन्टीन्यूस को. सो प्लस करेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर. ये चीज़ न्यू है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है, उसमें जो हमारे पास टाइम था वो हमें क्लियर था, परफेक्ट में हो चुका है, कॉन्टीन्यूस में हो रहा है, बट यहाँ पे कम्बिनेशन है. ठीक है, अब हमारे पास टाइम दिया हुआ होगा, अब हमने उसको यूज़ करना है कि वो टाइम फिक्स है, स्पेसिफिक है या फिर फिक्स नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिंस और फॉर को यहाँ पे यूज़ करना है. सो प्लस टाइम, सिंस और फॉर की यूज़ को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यूज़ करेंगे हैव बीन. बट यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिंस और फॉर को हमने कैसे यूज़ करना है. फॉर सिंपली अगर कोई टाइम दिया हुआ होगा, फिक्स नहीं होगा, कोई भी टाइम है बट उसका हमें पता नहीं है कि वो टाइम कौन सा है. ठीक है, उसकी इंडिकेशन मतलब उसके सेंस को नहीं कर रहा इंडिकेट, उसकी इंडिकेशन ये शो नहीं करी कि वो टाइम कब हैपन हुआ था, तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे. बट सिंस हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक टाइम के लिए. आगे जो हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ही हैज़ बीन नीटिंग स्वेटर्स सिंस लास्ट 3 days. अब हमें पता है कि पिछले 3 दिन से, पिछले लास्ट, ठीक है, 3 दिन तो किसी भी मंथ के हो सकते हैं, किसी भी ईयर के हो सकते हैं, अगले पिछले कोई भी टाइम हो सकता है. बट जब हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि लास्ट 3 days, तो हमारे पास टाइम क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया है, हमने टाइम को स्पेसिफाई कर दिया है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस. दे हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से खेल रहे हैं. अब वो 2 घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, कौन से मंथ के हैं, कौन से दिन के हैं, हमें नहीं पता. ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है टाइम की, तो हम यहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे. इसी तरह फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, आई हैव बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. सलमा हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्ज़ाम सिंस लास्ट वीक. माई टीचर हैज़ बिन टीचिंग मी फॉर 2 years. अब यहाँ पर नोटिसेबल चीज़ क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का यूज़ किया है, प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज़ किया है, स्पेसिफिक टाइम के साथ हमने सिंस का यूज़ किया है, और कोई भी टाइम अगर दिया हुआ है और स्पेसिफिकेशन नहीं है उस टाइम की तो हमने फॉर यूज़ किया है. और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को हमने सारे सेंटेंसेस में सेम रखा है, हमने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं किया. सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं. उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन. ये चीज़ माइंड में रखने वाली है कि हम हैज़ और हैव को लिखने के बाद नॉट लिखेंगे, देन बीन को ऐड करेंगे, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. एग्जाम्पल्स हैं, दे हैव नॉट बीन लिविंग देयर सिंस 1987.
शी हैज़ नॉट बीन कॉमिंग हर ग्रैंड मदर सिंस लास्ट 15 मिनट्स। सीक्वेंस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैज़ और हैव को शुरू में ले आएंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एग्जांपल्स हैं, हैज़ आर्मी बीन फाइटिंग सिंस लास्ट 2 hours, हैव दे बीन स्टडिंग फॉर 2 days। देन सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हैज़ और हैव को हम स्टार्ट में लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स हैं, हैव दे नॉट बीन ऑफरिंग देयर प्रेयर्स फॉर सम डेज, हैव आई नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days, हैज़ ही नॉट बीन हेल्पिंग हर मदर इन किचन सिंस मॉर्निंग, हैव वी नॉट बीन कुकिंग सिंस लास्ट 1 hour। सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी अब सारे सेंटेंसेस को, सारे टेंसेस को। प्रेजेंट टेंस जो है उसमें हमने डिस्कस किया था पहले इंडेफिनिट को, कि फ़िक्स टाइम टेबल होता है, रूटीन की हम बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि टाइम होता है नाउ, फ्रीक्वेंटली हैपनिंग हो रही होती है नाउ, एट द मोमेंट ऑफ नाउ। और परफेक्ट में हमारे पास टाइम होता है बिफोर नाउ। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाता है, इसलिए टाइम स्टार्ट होता है बिफोर नाउ बट स्टिल कॉन्टिन्यूस होता है इन द पोजीशन ऑफ नाउ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो सारे जो वीडियोज़ हैं इनके रिगार्डिंग वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।